हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं इस 30वें दिन ऑफ आवर वेरी अमेजिंग 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज 30th डे, राइट? कैन यू इमेजिन? आज हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट। कैपेसिटर वाला पार्ट रह जाएगा, उसको हम देखेंगे अलग से, एक सीरीज ले आके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आना जरूरी हो गया, यानी कल से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के जोन में एंटर कर जाएंगे, है ना। और जो डाउट सेशंस होंगे, मतलब आज भाई दूज मना लो, कल से आपके डाउट के सेशंस फिर से शुरू हो जाएंगे। मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि जब भी डाउट सेशंस हो तो प्लीज टाइमली आप अवेलेबल रहें। डाउट सेशन 9 बजे के बाद या 9 बजे के पहले नहीं लेता मैं, रात को हमेशा 9 बजे ही लिया करता हूं। एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो आपको सब कुछ आइडिया वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलें आगे, है ना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा एब्रप्टली खत्म करना पड़ गया था और आज हम लोग जरा वही कंडक्टर्स वाला पार्ट उड़ाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कंडक्टर्स में क्या पढ़ा था कि इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, जिसकी वजह से सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे मिलते हैं और एक कोई कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। क्या बनाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। हमेशा इट फॉर्म्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब जरा हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि यदि अगर हम लोग कंडक्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम कंडक्ट कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहीं से कोरोना डिस्चार्ज भी पढ़ेंगे हम लोग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग के ऊपर भी जाएंगे। तो कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ऐसा स्फेरिकल टाइप में मान लो, ठीक है? आपके लिए रेगुलर शेप नहीं, स्फेरिकल शेप ठीक है, समझना। ये दूसरा है ना। इसका रेडियस कुछ r1 है और इसका रेडियस r2 है, ठीक है ना। और ये दोनों चार्जेस पे ये दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज है Q1 Q2, सरफेस पे ही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्शन दे रहे हैं। ये मतलब पहले ओपन थे, अब हम लोग वायर की मदद से इनको क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। तो जैसे ही अपन क्लोज करेंगे तो देखो कंडक्टर है, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाएंगे। द मोमेंट दैट वी कंबाइन या कनेक्ट these conductors, जैसे ही हम इन कंडक्टर्स को कंडक्ट करना कंबाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिगिन। उसी क्षण, उसी मोमेंट ये जो चार्जेस हैं इनका ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। बोलो यार। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, और ये जो चार्जेस का ट्रांसफर है कब तक होता रहेगा? टेक्स प्लेस अंटिल, जब तक कि दे एक्वायर, दे मतलब बोथ द कंडक्टर्स एक्वायर सेम पोटेंशियल। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चार्जेस का फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सही बात है, हमेशा ये कहां से कहां जाते हैं?
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। हमेशा चार्जेस कहां से कहां जाएंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाँ या ना? सो द चार्जेस ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे कनेक्शन देते ही हायर पोटेंशियल से, मान लो इधर हायर है इधर लोअर है, तो हायर से लोअर जाने लग गए, या इधर हायर इधर लोअर है, हमें उससे मतलब नहीं है। ये तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। V1 V2 जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक ट्रांसफर चलता रहेगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लो इसे। चले आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है ना? यानी कि V1 बराबर क्या हो गया? V2। बहुत बढ़िया। कैसे लिख सकते हो? KQ/R। क्यों भाई? स्फेरिकल हो, कैसा भी हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, ये हम देख चुके हैं। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हमेशा कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज KQ/R। ऐसे ही तो पोटेंशियल दिया जाता है। और यहां पे क्या हो जाएगा? KQ2/R2। सही है बच्चों? K से K काट दो, कितना आ गया? Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। इक्वेशन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। ऑल्सो चार्ज इज कंजर्व्ड। हमेशा चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है। तो कंजर्व्ड चार्ज का मतलब क्या है? कि देखो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब क्या है। इसमें चार्ज Q1 Q2 है ना? और जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है ना, तो ये Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। Q1 डैश चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, Q2 डैश ये है चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर। कब? आफ्टर V1 इक्वल्स टू V2। जब V1 और V2 बराबर हो गए तो इतने इतने चार्ज इसने अटेन कर लिए। समझ गए? चार्जेस इतने इतने हो गए। मतलब यहां मान लो 100 था, यहां 80 था, तो यहां पे मतलब मान लो कि 92 हो गया, और यहां पे आपका लेट अस से 88 हो गया, राइट? तो समेशन हमेशा बराबर रहेगा। समेशन विल ऑलवेज बी इक्वल, दैट्स इट। हमें उससे मतलब है ना? चलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो कंजर्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग both equation 1 and equation 2 we can very easily, बहुत ही आसानी से, we can very easily find the values of Q1 and Q2 or Q1 dash and Q2 dash।
मतलब साइमल्टेनियसली आप निकाल सकते हो, राइट? अगर कुछ गिवन हो आप आराम से निकाल सकते हो। सर ये कैसे आया? सर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सर, पहले चैप्टर में। क्या पढ़ाया था सर? मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसी में मैंने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज हमेशा कंजर्व, राइट? वहीं पे बोला था चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड यार, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इवन कई बार हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मास का एनर्जी में, एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है। ठीक है, मास एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी मास कन्वर्जन, आइंस्टीन्स इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पता है हमें, E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ये बात ध्यान रखना। लॉजिक क्लियर है? कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी इट डाउन प्लीज। चले आगे। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग जरा ये जो हमने कहानी देखी इसको। अब देखो, चार्ज रेशियो एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां पे मौजूद है? वो सरफेस पे मौजूद है। दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हाँ या ना? पूरा चार्ज कहां पे मौजूद है भाई? कंडक्टर के सरफेस पे। लॉजिक क्लियर? कंडक्टर के सरफेस पे, इट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इट। यहीं तक बात है। सो अगर मैं यहां पे चार्ज रेशियो की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे चार्ज यहां पे मौजूद है ऐसे, यह आपका टोटल क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चे? रेडियस आर हो गया, है ना? तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो क्या बोल सकता हूं कि सिग्मा यहां पे क्या हो गई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको एरियल डेंसिटी भी बोल सकते हो, हाँ या ना? कैसे लिखोगे? सिग्मा बराबर टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो यार यस और नो? 4 पाई आर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गई ना इसकी। चले आगे। अब देखो, उन्हीं चार्जेस को पकड़ लो, उन्हीं मतलब कंडक्टर्स को पकड़ लो, सही? यहां देखो, इसका चार्ज, इसका रेडियस कितना है? R1। इस वाले का रेडियस क्या है? R2, सही? यहां पे चार्जेस जो हैं वो है Q1, मतलब जब R1 है तो यहां पे Q1 ही ना होगा, हाँ या ना? और यहां पे मैं बोल दे रहा हूं कितना है? Q2, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अंदर तो हो नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है? 0 है। तो ठीक है यार, कंबाइन कर दिया इनको। सही बात है नहीं? तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश और Q2 डैश हो गए। क्लियर है? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखो Q1 को मैं क्या बोल दूंगा? सिग्मा 1 इंटू 4πr1²। Q2 को मैं क्या बोल दूंगा? सिग्मा 2 4πr2²। क्लियर है? अब देखो इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए बाय इक्वेशन नंबर बी। ए से बी को डिवाइड करके चलो, कितना आ जाएगा बच्चे? Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर आ गया? Q1 अपॉन Q2 आ गया मेरे लाल सिग्मा 1 4πr1² अपॉन सिग्मा 2 4πr2²। 4π से 4π कट जाएगा। Q1 अपॉन Q2 ये कितना आ गया मेरे बच्चे? सिग्मा 1 इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 इंटू R2 का स्क्वायर। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 3। सर 1 और 2 किधर है? इधर है, इधर है 1 और 2। समझ गए मेरे भाई? 1 और 2 उधर है। तो पहले इसको करो, फिर अब मैं रिलेशन बताऊंगा। पहले इसको करो, फिर मैं रिलेशन बताऊंगा। करो इसे प्लीज। करो, 1 मिनट और दे रहा हूं, करो। चले आगे देखो। तो अब अगर मैं यहां पे फ्रॉम यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या था वो? कि भैया Q1 बाय Q2 ये तो हमेशा रहेगा। क्यों क्यों रहेगा ये? क्योंकि देखो अगर कनेक्शन दिया है आपने कंडक्टर्स में तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, और कब तक जाएंगे? जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाते। सही बात है? तो ये तो हमेशा ट्रू है। इन इक्वेशन नंबर 3, अब तीसरी इक्वेशन क्या बोल रही है भाई? Q1 बटे Q2 बराबर सिग्मा R1² अपॉन में सिग्मा R2²। सही है? अब देखो दोनों के LHS सेम है ना? LHS of both 1 and 3 are same। अगर LHS बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू R1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 2 इंटू R2 का स्क्वायर बराबर R1 R2। कट गया। सही है? यहां क्या आ गया कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर, ये उल्टा करके उधर हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया R2 बाय R1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट? यानी कि सरफेस
चार्ज डेंसिटी is inversely proportional to the radius of curvature of the conductor. इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? That is, if radius is more, यदि रेडियस ज्यादा होगा, then charge will be high, तो चार्ज भी ज्यादा होना है. अगर रेडियस ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा. सही बात है. टोटल नेट चार्ज किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेट चार्ज. नेट चार्ज किससे दिखाते हैं? Q से. तो जब रेडियस ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा, है ना? एंड इफ बट चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी कि वही चार्ज जो ज्यादा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ज्यादा एरिया में. सही है, क्योंकि रेडियस ज्यादा, सरफेस एरिया बढ़ गया. क्लियर है ये बात? राइट. यानी कि मैं ये लिख सकता हूं Q इज प्रोपोर्शनल टू R बट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, इसको ध्यान रखना हमेशा. राइट. कॉपी कर लो इसे प्लीज, फिर आगे चलते हैं. काइंडली कॉपी दिस डाउन. तो ये 3 रिजल्ट हैं हमारे काम के हैं. तीसरा मतलब ये चौथा हो गया. ठीक है ना? करो फिर आगे चलते. करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये कहानी क्लियर हो जाएगी. जैसे 2 कंडक्टर्स हैं, इनका रेडियस कुछ ऐसा है 2r और ये है r. सही. इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2. सिग्मा 1 सिग्मा 2. राइट. इस पे चार्ज है, एक मिनट सॉरी, इस पे चार्ज है 2Q और उस पे है Q. ठीक है. फाइंड आउट नंबर 1 चार्ज आफ्टर कनेक्शन. सही है. नंबर 2 रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज. अच्छा क्वेश्चन है ये.
चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या है और चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या है। करोगे इसे? ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं तो कराऊंगा ही, ट्राई करो इसे, ट्राई इट आउट प्लीज। चलिए आगे बढ़े, कराऊं मैं। देखिए, मैच कीजिएगा, आपने जो किया है वो सही है या नहीं। हाँ देखो, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q नेट बोल सकते हैं, है ना। तो देखो यहां पे कितना हो गया, 2Q प्लस Q बराबर 3Q। नेट चार्ज कितना है, 3Q। अब इंडिविजुअल कनेक्शन के बाद में कितना हुआ वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहरहाल उससे पहले अगर मैं रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज निकालूं, रेशियो ऑफ चार्जेस, पहले तो ये निकाल लो। तो बच्चों रेशियो ऑफ चार्जेस जब आप करने चलोगे तो आपने पढ़ा है Q1 बाय Q2 क्या होता है, R1 बाय R2, हाँ या ना, पढ़ा है ना मेरे लाल। Q1 बाय Q2 हमेशा क्या होता है, R1 बाय R2, बहुत बढ़िया। अब जब हम लोग देखें तो ये हो गया 2Q, है ना, अपॉन में Q, 2R अपॉन में R, मैच कर रहा है भाई, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हम लोग सिग्मा की बात कर लेते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज। अब रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2। स्टार्टिंग में सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, ये क्या था, R2 बटे R1, यानी सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 अपॉन इज इक्वल टू R अपॉन 2R। सही है। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, राइट। यानी कि सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 1:2 का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत यहां पे, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बस काफी है। अगर मान लो ये नहीं दिया होता 2Q और ये Q नहीं दिया होता तो कैसे शुरू करते,
शुरुआत यहां से करते हैं, Q1 बाई Q2 का रेशियो, फिर Q1 Q2 निकालते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, Q1 Q2 निकालते हैं, टोटल चार्ज दिया होता था। आई बात समझ में? कॉपी डाउन, कॉपी करें इसे। चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन एन आर्बिट्ररी शेप्ड कंडक्टर। कोई भी आर्बिट्ररी शेप्ड कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्जेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आर्बिट्ररी देखो मतलब ऐसा है, नहीं, सही बात है। अब ध्यान दो, ये एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो, ये भी एक सर्कल का पार्ट, ये भी एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी है, नहीं, ये भी है, और ये भी है। तो ऐसे इस आर्बिट्ररी को हम लोग बहुत सारे सर्कल्स का पार्ट मान सकते हैं ओवरऑल, नहीं, इसको 72 सर्कल्स का पार्ट माना जा सकता है। बोलो यार यस सर, सही बात है। अगर आप इसे बहुत सारे सर्कल्स का पार्ट मान रहे हो, तो यहां देखो ना, यहां पे समझे मैं क्या कर रहा हूं। देखते जाओ, भी फील हो जाएगा। यानी कि अभी देखो, हमने ये पढ़ा है क्या कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हां या ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर के ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा है, और चूंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा है, देयरफॉर the charge density will be higher for a greater r, sorry, for a lesser r, एंड वाइस वर्सा। सही, सिग्मा मोर आर लेस, आर मोर सिग्मा लेस, सही है। और वहीं अगर मैं देखूं फॉर आर टेंडिंग टू जीरो, किसके लिए, फॉर ए पॉइंट, पॉइंट पे मतलब मान लो ऐसा है कुछ, तो यहां पे तो आर इज टेंडिंग टू जीरो ना, राइट, आर इज टेंडिंग टू जीरो। यहां पे द सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चे, मैक्सिमम आ जाएगी, सबसे अधिक। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी शैल बी मैक्सिमम ओवर देयर। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना। कर लो इसे कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो, काइंडली कॉपी इट डाउन, कॉपी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद कोरोना डिस्चार्ज आएगा, करो इसे।
चले आगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोना डिस्चार्ज, इसी से रिलेटेड है। देखो, आपने देखा होगा वो फील्ड्स में ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं? इस टाइप में ऐसे लगे हुए रहते हैं, वायर्स यहां से जा रहे होते हैं, है ना? यस और नो? तो ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, ये वायर्स है, इनमें 33,000 वोल्ट का सप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउसेस से आपके घरों तक पहुंच रही है ना जो, तो वो लोकल पावर स्टेशंस में ऐसे ही जाती है, ठीक? अच्छा, अब यहां देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ए बी सी बोल दो, एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की बात कर लो। इन पॉइंट्स पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि आर इज टेंडिंग टू जीरो, है ना? आर की वैल्यू क्या हो रही है यहां पे? जीरो की तरफ भाग रही है। सो अगर आर की वैल्यू जीरो की तरफ भाग रही है, इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ या ना बच्चे? सिग्मा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। और ये एक तरीके से प्लेट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोल दूंगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके हैं, राइट? अब देखो, एज सिग्मा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? इस कंडक्टर के पास में तो और ज्यादा बढ़ रही है। अगर ऐसी बात हुई, अगर ये बात हो रही है, नियर द फील्ड इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, now due to this the charge is, इससे पहले, due to this very high electric field, इस बहुत ही अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण the air surrounding gets ionized, ये एयर आयनाइज होने लग जाती है, एंड एयर के आयनाइज होने के कारण द चार्ज इज डिस्चार्ज्ड या द चार्ज इज रिमूव्ड कंटिन्यूअसली, लगातार चार्ज डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, एयर के साथ जाता चला जा रहा है। दिस इज नोन एज, इसी को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। वैसे तो मैं आपको कंसल्ट नहीं करूंगा कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आप वो करें, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब इसके नीचे अगर आप खड़े होंगे ना, तो आपको साउंड सुनाई देगा, तड़ 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 तड़, ऐसी चट 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 आवाज वहां पे आती है। कोरोना डिस्चार्ज वहां पे कंटिन्यूअसली हो रहा है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एयर जो कि इंसुलेटर है वो भी आयनाइज हो जाती है बहुत ज्यादा, और चार्ज कंटिन्यूअसली डिसिपेट होता रहता है। इसीलिए तो इनको हाइपरटेंशन लाइंस को खेतों के थ्रू लेके आते हैं, वहां जहां पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है वहां से लेके आते हैं, कारण यही है। लॉजिक क्लियर? कॉपी कर लो इसे, कॉपी इट डाउन प्लीज।
चले आगे। ठीक, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बस ये लास्ट टॉपिक है। मुझे पता है कि समय हो रहा है, लेकिन देख लो। मतलब देखो, जैसे कोई भी आपका कंडक्टर है ना, और वो चार्ज्ड है, तो इसका इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि चार्जेस का सेपरेशन हो गया ना यहां पे। सही। तो अंदर कोई कैविटी वगैरह भी होगी, ये मान लो कैविटी है, इसमें एयर है, तो यहां पे भी ई इनसाइड द कैविटी जीरो हो जाएगा। एयर है, कैविटी है, बस एयर, तो वो भी जीरो होगा। तो इफ ए कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, और इस कैविटी में ओनली एयर है, कोई चार्ज है नहीं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैविटी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगी? ध्यान दो, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कैसे कर रही हैं। देखो, हमेशा नेगेटिव के तरफ आती हैं और पॉजिटिव के से निकलती हैं, यहां से निकल रही हैं। कभी ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। अगर मान लो इस ए पॉइंट से आपका दिमाग चलेगा कि सर ठीक है ना, यहां से, सॉरी एक मिनट, ये पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में घुसती हैं, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में चली गई। कभी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, सरासर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। समझ गए भाई? और इसी कारण से अगर लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है, आप कार में हो तो आप सेफ हो, क्योंकि अंदर कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन ही नहीं है ना। आप एलिवेटर में हो, आप सेफ हो, मेटालिक है ना, तो आप इन कंडीशंस में सेफ हो, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। ये आपने देखा भी होगा, टेस्ला कॉइल से हाई डिस्चार्ज जब होता, अगर आप शेल के अंदर हो, एक मेटालिक शेल के अंदर हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। वो देखा भी होगा, बहुत स्पार्क कैसे आता है, कई मूवीज में भी देखा होगा। टेस्ला कॉइल का आपने डिस्क्रिप्शन भी देखा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। मेटल के अंदर अगर आप हो तो सेफ हो, कुछ नहीं। क्लियर? कॉपी कर लें इसे, कॉपी डाउन। ठीक है यार, आई गेस ये हो गया होगा। अब हम लोग कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूं कि एक बार जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो कैविटी वगैरह के क्वेश्चंस उठा लूंगा और कैपेसिटर्स को उसी के साथ में करा दूंगा। अभी हम लोगों के लिए जरूरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करना। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत समय लिया इसमें, ताकि आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा सकूं, यही एम था। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। एंड भाई दूज की आप सभी लोगों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं।